इसके विषय में भी शास्त्र में कथा है कि इस तंबाकू की उत्पत्ति कहां से हुई। भगवान श्री कृष्ण माता सत्यभामा जी के आग्रह पर देवलोक गए थे कल्प वृक्ष को लेने के लिए, और देवराज इंद्र चूंकि पहले ही चिड़े बैठे थे, उनकी पूजाएं बंद करवा दी थी भगवान ने, और गोवर्धन पूजा का विधान वहां आरंभ हो गया था। तो वे देवगण पहले ही क्षुब्ध थे, और जैसे ही भगवान को आया हुआ देखा तो उन देवताओं ने आक्रमण भगवान के ऊपर कर दिया, और फिर वहां भगवान और देवताओं के बीच में ही एक संघर्ष हुआ। और जब पराजित वे होने लगे तो छल और कपट का सहारा लेकर देवराज इंद्र ने गौ माता सुरभि को आगे कर दिया। भगवान के वाहन गरुड़ जी ने बड़ा पराक्रम दिखाया था उस युद्ध में, और गरुड़ जी ने सोचा कि ये गौ माता क्यों मार्ग में आ गई है, भगवान तो नित्य इनकी सेवा करते हैं, इन्हें तो भगवान का साथ देना चाहिए, और इसके विपरीत ये भगवान के सामने ही खड़ी हो गई हैं। और अपने पंख से गौ माता सुरभि को जैसे ही गरुड़ जी ने हटाया तो उन्होंने तो एक छोटा सा स्पर्श ही किया था, किंतु गरुड़ जी जो हैं इतने वे वज्र का है, इतने विशाल, तो उनके पंख का स्पर्श जैसे ही लगा तो गौ माता सुरभि के मुख से रक्त वमन हुआ, उनके मुख से रक्त निकला पंख स्पर्श होते ही, और वो रक्त जो पृथ्वी पर गिरा था उस गौ माता के रक्त के पृथ्वी पर गिरने से तंबाकू की उत्पत्ति हुई। अतः शास्त्रों में बताया गया है कि तंबाकू भक्षण करना, तंबाकू खाना गौ मांस भक्षण के समान है। अब सोचिए, मुंह में गौ मांस के समान उस तंबाकू को लेकर के, ऐसा भी विधान है तंबाकू भक्षण करने वाला ठाकुर जी का चरणामृत नहीं ले सकता, तुलसी नहीं ले सकता, लिखा हुआ है शास्त्र में।